लोग यहाँ पे एग्जाम दे करके आए हैं, हम लोग कोई अवैध मांग नहीं मांग रहे हैं। यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, हमारे कुछ कर्मी अनशन पे हैं, बीमार पड़ गए हैं। बताइए, पूरे तरीके से बिहार में जो है अफसरशाही शासन चल रहा है। नारी शक्ति इतनी शक्तिमान है कि वो जहाँ बैठेगी वहाँ की सरकार गिर जाएगी। हमारी सरकार जो है बहरी, अंधी, गूंगी सब कुछ है। ये नारी शक्ति का पावर है, ये संविदा महिला कर्मी है। तस्वीरों के माध्यम से पहले हमारे स्क्रीन पर इस दृश्य को देखिए। एक तरफ जहाँ संविदा कर्मी 3 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर। लगातार 16 दिन से अनिश्चितकाल धरना स्थल पर पटना के गर्दनी बाग में विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी यहाँ गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। लेकिन विभाग के द्वारा लगातार इन लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि अगर आप लोग अपना धरना खत्म नहीं किए तो आप लोग को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। 386 संविदा कर्मी को टर्मिनेट कर दिया गया। हमारे साथ महिला संविदा कर्मी हैं, इन लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग लगातार 16 दिन से अनिश्चितकाल धरना स्थल पर है, लेकिन ना विभाग सुनने को तैयार है ना सरकार सुनने को तैयार है। 386 संविदा कर्मी को टर्मिनेट कर दिया गया। क्या करेंगे? हम लोग यही करेंगे कि हम लोग अपना मांग पूरा करवा के ही जाएंगे। हम अपना मांग पूरा करवा कर, हमारा 5 सूत्री मांग वो पूरा कर दे। जो टर्मिनेट कर गए हमारे साथी, वो हमें फिर से वापस विभाग में लाया जाए। हाँ, सरकार नहीं, विभाग सुनने को तैयार है। जब तक सुनेगी नहीं, जब तक हम लोग जाएंगे नहीं। हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। आमरण अनशन में बैठे लोग की तबीयत खराब हो जा रही है, हॉस्पिटल भेजना पड़ रहा है। हाँ, कल पीएमसीएच रेफर भी कर दिया गया है। कल पीएमसीएच वो लोग रेफर भी कर दिया गया, फिर भी वो लोग पीछे हटेंगे नहीं, वो लोग बैठे रहेंगे। मतलब आप लोग ठान लिए हैं झांसी की रानी बनना। बिल्कुल झांसी की रानी बनेंगे, बन के ही जाएंगे, अपना जीत पूरा करवा के जाएंगे। हमारी मांग है, क्या मांग है? जायज मांग है ना। हम लोग फील्ड में जाते हैं, हम लोग को दिक्कत तैयार नहीं है ना, सुननी पड़ेगी, सरकार को सुननी पड़ेगी। नौकरी तो वही दी है ना, नौकरी तो वही दिए हैं, सुनना पड़ेगा उनको, चाहे जैसे सुने। अपना मांग पूरा करवा के ही जाएंगे। देखिए, तो ये महिला संविदा कर्मी है लोग, ये लोग अपनी मांग को लेकर गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठी हुए अनिश्चितकाल धरना स्थल 16 दिन से चल रहा है। क्या करेंगे आप लोग? अगर हम लोग की मांग नहीं मानी गई तो हम लड़कियां भी आमरण अनशन पर बैठेंगे। आप लोग भी बैठेंगे जी। ऐसे में जो आमरण अनशन में बैठे हैं, लगातार तबीयत बिगड़ रही है, अफरा तफरी में उनको हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। हम लोग भी बैठे, तो सरकार विभाग को सुनने को तैयार नहीं है। सुनना पड़ेगा, उनको सुनना पड़ेगा। हम लोग का मांग जायज है, हम लोग अपना हक के लिए लड़ रहे हैं, उनको सुनना पड़ेगा। ये तानाशाही तैयार नहीं है सरकार। ऐसे ही बहरे सरकार और बहरे विभागों को सुनाने के लिए हम लोग यहाँ धरना पे लगातार 15 दिनों से बने हुए हैं और आगे भी बने रहेंगे जब तक कि हमारी मांगों को पूरी नहीं किया जाता है। नारी शक्ति इतनी शक्तिमान है कि वो जहाँ बैठेगी वहाँ की सरकार गिर जाएगी। झांसी की रानी बनना है। हम लोग झांसी की रानी है ही, बनना क्या है? हम लोग झांसी की रानी है, इसलिए हम लोग झांसी की रानी है। ऐसे में तो चुनावी साल है, बिहार के लिए चुनावी साल है। लगातार दोनों गठबंधन, चाहे एनडीए की बात कर ले, बिहार महागठबंधन की बात कर ले, अपनी बात को रखने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं, अपनी पार्टियों गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं। अब तक कोई पहुंचा कि नहीं? अभी तक तो कोई नहीं आए हैं, लेकिन उम्मीद है कि वो आएंगे, क्योंकि हम लोगों का जो है ये लास्ट पड़ाव है। हम लोगों ने अपना प्राण त्यागने पर भी मजबूर हो गए इस बहरी सरकार के आगे, लेकिन अभी तक उन लोगों ने हम लोगों की बातों को नहीं सुना है। लेकिन हाँ, ये बहरी सरकार अगर नहीं सुनेगी तो इसी तरह से हम लोग गांधीवादी धरने के आधार पे यहाँ पे बैठे रहेंगे और अपनी मांगों को एकदम गांधीपूर्ण तरीके से अपना मांग को मनवाएंगे। जिस नारी की आप बात कर रही है, उस नारी के प्रति नीतीश कुमार काफी सक्रिय दिखते हैं। अभी आपको हाल फिलहाल में नारी के प्रति 35% आरक्षण, डोमिसाइल लागू किए, अभी रोजगार देने की बात कर रहे हैं। अभी फिलहाल ही कैबिनेट में जो है 2 लाख देने के लिए जो है वो रोजगार के लिए महिलाओं के लिए हुए हैं। तो उनको तो सोचना चाहिए ना कि जब हम महिला के लिए इतना कर रहे हैं तो हम लोग भी तो महिला हैं, हम लोग भी तो इस देश की बेटियां हैं, हम लोग भी तो इस राज्य की बेटियां हैं। उनको हमारी मांगों को देखना चाहिए, हमारी मांगे जायजे हैं। हम लोग यहाँ पे एग्जाम दे करके आए हैं, हम लोग कोई अवैध मांग नहीं मांग रहे हैं। सरकार को अगर विभाग इस चीज का हवाला देती है टर्म एंड कंडीशन की, तो उनको ये क्यों नहीं लिखे थे कि हम गधों की तरह काम करवाएंगे या फिर बंधुआ मजदूर की तरह काम करवाएंगे और 6-6 महीना सैलरी नहीं देंगे? ये कहाँ पे लिखा हुआ है? वो हमको दिखाए। अगर वो अपने मांग, अपने टर्म एंड कंडीशन की दुहाई देते हैं तो हम लोगों को सैलरी क्यों नहीं मिल रही है? हम लोगों को समान कार्य के लिए समान वेतन
मिल रही है। हम लोग भी तो अपना कार्य निष्ठापूर्वक से कर रहे हैं, तो वो हमारी मांगों को क्यों नहीं पूरी कर रहे हैं? देखिए, बिहार में डबल इंजन की सरकार है और सरकार कहती है कि बेटी पढ़ेगी तभी आगे बढ़ेगी, लेकिन बेटी पढ़ने के बाद अपनी मांग को लेकर, 6 सूत्री मांगों को लेकर संविदा कर्मी के ये महिला कर्मचारी है, ये लोग अपनी मांग को लेकर धरना बैठे हैं। क्या कहेंगे? हम लोग 16 दिन से भी धरना पे बैठे हैं, लेकिन हमारी सरकार जो है बहरी, अंधी, गूंगी सब कुछ है, सुनने को। सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आप लोग पढ़ लिखने के बाद, हम लोग डिप्लोमा करने के बाद हम लोग बीटेक छोड़ के आए हैं, यहाँ पे ज्वाइन किए हैं। हमारे कुछ कर्मी अनशन पे हैं, बीमार पड़ गए हैं। बताइए, उनको अगर कुछ होता है तो कौन सरकार जिम्मेदारी लेती है उनकी? हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अनिश्चितकाल तक धरना देंगे जब तक सरकार हमारी मांग पूरी ना करे, और सरकार को मानना पड़ेगा। अगर सरकार हम लोग की वो मांग नहीं सुनती तो इस बार सरकार भी हम गिराएंगे। अगर सरकार बना रहे तो सरकार भी हम गिरा सकते हैं। सरकार गिराने के लिए हम लोग 13,000 कर्मी हैं, और 13,000 कर्मी का सारे परिवार भी होंगे, तो एक कर्मी थोड़ी है। तो वोट का बहिष्कार करेंगे या वोट को बहिष्कार करेंगे? भरोसा किसी पर नहीं जता? नहीं। अब हम लोग सारी लड़कियां हम लोग जग गए हैं, जब बेटी खड़ी उठ होती है तभी विजय बड़ी होती है। तो देखिए, ये नारी शक्ति का पावर है। और भी कुछ महिला संविदा कर्मी हैं, उनसे जुड़ेंगे, बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगी? लगातार मांग को लेकर आप लोग धरना दे रही है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है ना। पूरे तरीके से बिहार में जो है अफसरशाही शासन चल रहा है। जितनी बर्बरता से बिहार सरकार अपराधियों से भी नहीं बाज आती है, उतनी बर्बरता से अपने कर्मचारियों के साथ पेश आ रही है। बहुत सर्वनाश हम लोग साथ किया जा रहा है, जो ये अफसर शासन चल रहा है बिहार में। तो देखिए, यहाँ पर ये नारी शक्ति का पावर है, देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। ये नारी शक्ति का पावर है, ये संविदा महिला कर्मी है। ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग भी झांसी की रानी है, और जब तक सरकार या विभाग नहीं सुनेगा तब तक हम लोग अपनी मांग को लेकर यहाँ से हटने वाले नहीं है, चाहे आप कितना भी टर्मिनेशन लेटर तैयार कर ले। आपको बता दें कि संविदा कर्मी को 386 संविदा कर्मियों को टर्मिनेट कर दिया गया है। और देखिए, तस्वीरों के माध्यम से 3 दिन से लगातार आमरण अनशन पर अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर संविदा कर्मी के लोग बैठे हुए हैं, जिसमें 2 की तबीयत ऐसी बिगड़ी कि अफरा तफरी में उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, वो इलाजरत है। ऐसे में सरकार और जो विभाग है आगे क्या निर्णय लेती है? क्या अभी सरकार के लोग या विभाग के लोग को आकर यहाँ पर मिलना चाहिए? अगर आप हमारे खबर को देख रहे हैं तो इन लोग से आकर मुलाकात करिए, और जो इन लोग की मांग है, क्योंकि ये लोग, सही बात है, कभी रोड पर उतरने का प्रयास नहीं किए, कभी रोड जाम करने का प्रयास नहीं किए, अनिश्चितकाल धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, गर्दनी बाग के धरना स्थल पर है। ऐसे में आमरण अनशन भी कर रहे हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि अगर सरकार विभाग नहीं सुनी तो लगातार जो आमरण अनशन की जो प्रक्रिया है वो महिलाएं भी वहां पर बैठेंगी। तो ऐसे में सरकार को सोचने की जरूरत है, विभाग को सोचने की जरूरत है। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ाते हैं। अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर रखिएगा। दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।